फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए ने 2021 में अपनी एक रेजिडेंशियल स्कीम निकाली थी जिसमें कि डीडीए के अलग अलग लोकेशन पर लगभग 18,000 के आसपास फ्लैट्स थे और इन फ्लैट्स में सबसे ज़्यादा फ्लैट्स जो शामिल थे वह थे नरेला के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स सबसे ज़्यादा 2021 की स्कीम्स में थे। जिन लोगों ने भरे होंगे उनको पता होगा। उसके बाद 2022 में डीडीए ने अपनी कोई भी मल्टी लोकेशन स्कीम नहीं निकाली। हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम जरूर निकाली थी जिसमें कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स थे वो सारे के सारे फ्लैट्स नरेला में थे। यानी कि सिर्फ एक लोकेशन के लिए स्कीम थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम थी। क्या स्कीम अभी चल रही है? आप चाहे तो डीडीए के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में नरेला के अपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स बुक कर सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से रिलेटेड एक इंडिपेंडेंट मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाके आप उस स्कीम के बारे में देख सकते हैं और जान सकते हैं। अब बात आती है 2023 की। बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि 2023 में डीडीए ने अपने कोई भी स्कीम नहीं निकाली। तो फ्रेंड्स जल्द ही डीडीए 23,000 फ्लैट्स की स्कीम लेके आने वाला है 2023 में। जी हाँ फ्रेंड्स, 23,000 फ्लैट्स रहेंगे उसमें 2023 की इस स्कीम में। और ये जो स्कीम रहेगी मल्टी लोकेशन स्कीम रहेगी, यानी कि अलग अलग लोकेशन पे फ्लैट्स रहेंगे जिसमें कि सबसे ज़्यादा फ्लैट्स जो रहेंगे वो रहेंगे नरेला के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट सबसे ज़्यादा रहेंगे। उसके अलावा भी अदर लोकेशन के फ्लैट्स रहेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा रहेंगे नरेला के। इसके अलावा इस स्कीम में वसंत कुंज के जो प्राइम लोकेशन के जो फ्लैट्स रहेंगे एचआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स रहेंगे। इसके अलावा भी अदर लोकेशन के फ्लैट्स इस स्कीम में शामिल किए जाएंगे, लेकिन उसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी जब डीडीए के रिलेटेड अपना ब्रोशर लॉन्च करेगा। उसमें पता चलेगा कि किस किस लोकेशन के कितने कितने फ्लैट्स हैं। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके अकॉर्डिंग डीडीए के जो सबसे ज़्यादा फ्लैट्स रहेंगे वो रहेंगे नरेला के। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि वसंत कुंज के फ्लैट्स रहेंगे और अदर लोकेशन जो भी डीडीए अपने ब्रोशर में डालेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोकेशन के फ्लैट्स 2023 की स्कीम में डीडीए शामिल करेगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये स्कीम आएगी कब। 2023 तो स्टार्ट हो ही चुका है, स्कीम तो आई नहीं अब तक, आएगी कब? तो फ्रेंड्स यह स्कीम डीडीए लेके आएगा अप्रैल मंथ में, यानी कि नेक्स्ट मंथ ही यह स्कीम लेके आएगा डीडीए हाउसिंग स्कीम 2023 नेक्स्ट मंथ अप्रैल में लेके आएगा। अब अप्रैल के स्टार्टिंग में लेके आता है या फिर एंड में लेके आता है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अप्रैल में ये स्कीम आएगी। यदि आप भी डीडीए का अपना फ्लैट बुक करना चाहते हैं तो आने वाली स्कीम का वेट करें। जब भी वो स्कीम लॉन्च होगी मैं आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा, जैसा कि मैंने आपको डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में दी थी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में दी थी। यदि आप नरेला लोकेशन का फ्लैट बुक करना चाहते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रही है। 31 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में फ्लैट बुक करने से पहले एक बात ध्यान रख लेना कि इसमें आप फ्लैट बुक करते हैं तो 50,000 रुपये इसकी बुकिंग अमाउंट है, यानी कि फ्लैट को सेलेक्ट करने का अमाउंट है। उसको शुरुआत में आपको पे करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। यदि आपके पास पैसे नहीं हो पाते फ्लैट की पेमेंट करने के लिए तो आपको 50,000 रुपये नॉन रिफंडेबल रहेंगे और रिफंड नहीं होंगे। लेकिन जो स्कीम आएगी उसमें जो आपके पैसे होते हैं 10% काट के बाकी पैसा रिफंड हो जाता है, उसमें ड्रॉ सिस्टम रहता है। तो इसलिए आप ये सोच समझ के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पैसा लगाना, क्योंकि यदि आपने बुकिंग अमाउंट पे कर दिया तो वो अमाउंट आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा, बेशक आप फ्लैट ले या ना लें। तो 2023 की स्कीम का वेट करते हैं। जैसे स्कीम लॉन्च होगी हम जो भी लोकेशन के फ्लैट्स रहेंगे हर लोकेशन की विजिट करेंगे, उसके बारे में आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब चीज़ बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में लगभग सभी जो भी लोकेशन थी सबकी विजिट कराई थी, उसके बारे में एडवांटेजेस सारी बताई थी, उसके बारे में जो भी डिसएडवांटेजेस रही थी वो भी हमने वहाँ पर जानी थी। तो ऐसे ही डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2024 के बारे में भी हम सारी जानकारी आपको देंगे। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।